अस्सलामुअलैकुम। असलम खान फ़ारूकी, चेयरमैन मोहिब कौमी समाजी कौंसल, आज यहाँ पर नाज़माबाद में रहमान मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ एक नशिस्त है और इस नशिस्त में हमारे साथ मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब मौजूद हैं और दीगर हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। जनाब मेरे साथ यहाँ ग़ुलामुल्लाह साहब मौजूद हैं, बाकी अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं, हमारे याकूब शेख साहब मौजूद हैं, इमदाद साहब मौजूद हैं, आदिल साहब मौजूद हैं। तो यहाँ ये नशिस्त है और इस नशिस्त में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो अभी नई हुकूमत बनने जा रही है, क्या उस नई हुकूमत में आवाम के हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये महंगाई का जो तूफ़ान है, ये इस तूफ़ान में कुछ बेहतरी आएगी? और रमज़ान एक फौरी आ रहे हैं सामने, इस हुकूमत को लिए एक चैलेंज होगा कि आवाम को कोई रिलीफ ऐसा मिल सकता है, आवाम को कोई बुनियादी हकूक़ मिल सकते हैं नई हुकूमत में? तो हम इस पर बात कर रहे हैं और मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे मज़हबी स्कॉलर मारूफ़ शख्सियत हैं अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब, तो इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। तो जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब से हम मुल्तमिस हैं कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअम बसीरा। मैं ये समझता हूँ कि आपने इस मुआशरे को और ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अवाम को जो सुलगते इशूज़ दरपेश हैं, उन पर आपने इजहार ख्याल का मुझे मौका दिया। पहली बात तो यह है कि जितने भी हुक्मरान हैं, ये आज के हों जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, या 2-4 दिन बाद जो हुकूमत आने वाली है वो, या इससे पहले जो माजी में PDM की हुकूमत थी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ी ख़राबी है जो सियासत में हमने पैदा कर दी है, सियासत को हमने तिजारत बना दिया है। बुनियादी तौर पर सियासत बराए खिदमत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और हमने इसको इस तरह की तिजारत बना दिया है कि बहुत पहले शोरश कश्मीरी ने कहा था कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल न पूछ, तवाइफ गिरी हुई हो जैसे तमाशबीनों में। जो अवाम के मसाइल हैं, अवाम के मसाइल से आज के हुक्मरानों को, माजी के हुक्मरानों को, मुस्तकबिल के हुक्मरानों को कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, UNO है, अक़वाम मुत्तहिदा है, IMF है, और ख़ुसूसन IMF का जो असल पुश्तपना, असल माई बाप है वो अमेरिका और बरतानिया, उनको इन्होंने खुश रखना है और ये उनके सामने हर तरह से गिरे हुए हैं, झुके हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक सियासत का पैटर्न हम चेंज नहीं करते, हम वो लोग नहीं लाते जो इस मुल्क के साथ, जिनको हमदर्दी हो, अवाम के साथ हमदर्दी हो, तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हम ये सुनते हैं कि अगर हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। सवाल ये है कि ये जो IMF से आप कर्जा ले रहे हैं अरबों डॉलर, ये कहाँ जा रहा है? कौन इससे फ़ायदा उठा रहा है? एक MPA की कितनी सैलरी है, MNA की कितनी सैलरी है, सेनेटर की कितनी सैलरी है, और इलाज मुआवजे के नाम पर लाखों रुपए जो उनको मिलते हैं, TA DA के नाम पर जो मिलते हैं, अगर इस सारे पैसे को आप निकाल दें तो अवाम पर 2% भी नहीं खर्च होता। जैसे हम कहते हैं ना, ऊँट के मुँह में ज़ीरा, ये अवाम पे खर्च होता है। और अवाम इस मुल्क के खुददार हैं, अवाम इस मुल्क के इस्लाम पसंद हैं, अवाम इस मुल्क के इस्लाम दोस्त हैं, अवाम इस मुल्क के इन इदारों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ये चंद जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, जागीरदार, ये उनके चौंचले हैं। लिहाजा जब तक सही लोग यहाँ नहीं आएंगे, ये मुल्क नहीं सही हो सकता। और हमारा ये काम है अहले इल्म का, उलमा का,
کہ ہم کسی کے ساتھ ملوث نہیں ہوں گے کہ وہ بہتر ہے اور یہ خراب ہے. ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کرتے رہیں, تعمیری تنقید کرتے رہیں, جس میں جو غلطی ہے اس کو بتاتے رہیں, جو نظام جیسے ہونا چاہیے اس کے متعلق ہم اظہار خیال کرتے رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس ملک کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے, اس ملک کو بد امنی جیسے افرید سے بچانے کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. جیسے کسی نے کہا, خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور شاید پھر تاریخ بھی ہمارے نام کی تعظیم کرے. جیسے کسی نے کہا, کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی, تاریخ کے اوراق میں زندہ رہوں گا اور تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ.